बच्चों हमने लास्ट टाइम पर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2 2 एंड बी 2 and 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब यहाँ पे हमें ए बी पॉइंट को जोड़ने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसके 4 इक्वल पार्ट करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पर बच्चों हमने डायग्राम बनाया कि जैसे ए जो है उसके कोऑर्डिनेट है -2 2 और बी के हैं 2 और 8। तो हमने ए और बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट किए। तो 4 इक्वल पार्ट करने के लिए क्या होता है, इसके 4 भाग करने। तो हमने पहला पॉइंट बनाया P, सेकंड पॉइंट बनाया Q और थर्ड पॉइंट बनाया R। तो ये जो A से P की जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट पार्ट है, A से P का जो गैप है वो पहला पार्ट है, P से Q का सेकंड पार्ट है, Q से R थर्ड पार्ट और R से B फोर्थ पार्ट है। तो हमने इस लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट बना दिए। अब हमें क्या करना है, P, Q और R के कोऑर्डिनेट मतलब इनके पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट P, Q, R, B 3 पॉइंट डेट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 2 एंड B 2 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर ए बी को 4 इक्वल पार्ट में बनाने के लिए हमने 3 पॉइंट लिए हैं P, Q, R और इनके ये पॉइंट जो है पूरे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये लेट वाली लाइन हमें लिखनी है। ठीक है, तो लेट वाली लाइन लिखने के बाद अब हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे Q के और R के। तो आप देखोगे कि Q पॉइंट कहाँ है, Q पॉइंट जो है वो ए बी के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो ए बी के सेंटर मतलब Q पॉइंट क्या हुआ, मिड पॉइंट हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हुआ Q। ठीक है, तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे कौन सा फार्मूला लगता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इस पॉइंट से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो Q को क्या लिखेंगे हम, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, तो हम यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, किसका मिड पॉइंट है वो ए बी का, मतलब A और B पर डिपेंड कर रहे हैं। तो A का x1 क्या हुआ -2, x2 क्या हुआ 2, तो x1 + x2/2 फार्मूला हम लगाएंगे, मिड पॉइंट का जो फार्मूला है ना वो हम लगा रहे हैं। तो -2 + 2/2 और y1 + y2/2, y1 क्या है 2, y2 क्या है 8, तो 2 + 8/2। तो -2 से 2 जाएगा तो क्या होगा 0, 0 के अपन में 2 आएगा तो 0 में किसी का भी डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो हमने इसको डायरेक्टली 0 बना दिया। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो गया। अब 2 और 8 क्या होगा 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5, तो 5 आंसर आया। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हुए 0 5। ठीक है बच्चों, Q के कोऑर्डिनेट आ गए। इसके बाद सिमिलर हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सिमिलर P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो आप अगर P को देखोगे तो P कहाँ है, P ये रहा। तो किसका सेंटर पॉइंट, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, A से Q का जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि सारे पार्ट क्या इक्वल है। तो AP इक्वल है PQ के, मतलब P पॉइंट क्या हुआ AQ का मिड पॉइंट हो गया। तो हमें P के कोऑर्डिनेट किसका कोऑर्डिनेट निकालने हैं, A और Q के। तो A के कोऑर्डिनेट जो है वो -2 और 2 है और Q के क्या कोऑर्डिनेट है 0 और 5 हम निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो -2 मतलब x1 + x2 क्या है 0, क्योंकि Q के पॉइंट क्या है 0/2 और y1 क्या है 2 + 5/2। तो यहाँ पे -2/2 हो जाएगा, क्योंकि -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा -1 और 2 + 5 क्या होगा 7/2, तो -1 7/2 ये P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद
हम आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आर किसका मिड पॉइंट होगा, आर क्यू बी का मिड पॉइंट होगा। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये जो क्यू बी है, मतलब ये जो राइट साइड का क्यू से बी तक का जो पार्ट है, तो क्यू आर और आर बी क्या इक्वल है, क्योंकि ये आर क्या होगा, सेंटर में होगा, है ना। थोड़ा सा आप डायग्राम में आप सेंटर में इसको मान लेना कि आर आपका सेंटर में। तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। तो हम क्यू और बी से आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्यू के क्या है 0 और 5, और बी के क्या है 2 और 8। तो 0 + 2 x1 + x2/2 फार्मूला लगा, और y1 + y2/2 तो 5 + 8/2। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 2/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1, और 5 और 8 क्या हुआ 13/2। तो ये आर के कोऑर्डिनेट आ गए। तो हमारे यहाँ पर आंसर आ चुके हैं। हमने जो 3 पॉइंट लिए थे उन सबके कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर चुके हैं। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आर, पी के कोऑर्डिनेट आए हैं -1 7/2, क्यू के आए हैं 0 5, और आर के आए हैं 1 13/2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेक इन ऑर्डर। मतलब एक रोम्बस का एरिया हमें निकालना है और हमें जो पॉइंट दे रखे वो इसी ऑर्डर में लेना है। मतलब पहला पॉइंट ए के लिए, दूसरा पॉइंट बी के लिए, तीसरा पॉइंट सी के लिए, फोर्थ पॉइंट डी के लिए, हमें उसी ऑर्डर में लेते हुए इस रोम्बस का एरिया हमें निकालना है। हमें यहाँ पे हिंट भी दे रखी है, लेकिन मेन एग्जाम में आपके हिंट नहीं आएगी, है ना। तो आपको रोम्बस के एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो 1/2 d1 × d2, d1 × d2 मतलब कि दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट। तो आप ये भी लिख सकते हो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, या फिर आप लिख सकते हो 1/2 d1 × d2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ पर हमने उसी ऑर्डर में रोम्बस बनाया है। ए बी सी डी नाम दिया है। एक एक कोऑर्डिनेट है 3 0, बी के हैं हमारे पास 4 5, सी के -1 4 और डी के -2 -1। तो ये एक रोम्बस से हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले लेट वाली लाइन की हमने जो पॉइंट लिए हैं उनको क्या नाम दिया है, तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ रोम्बस बी ए। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हमने पॉइंट के लिए हैं उसमें ए को नाम दिया है 3 0 वाला, बी 4 5 है, सी -1 4 है, एंड डी -2 1 है। ओके, अब बाय डिस्टेंस फार्मूले से हम सॉल्व करें, क्योंकि हमें ना रोम्बस में जो फार्मूला लगता है वो है 1/2 d1 × d2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है वो होता है डायगोनल। मतलब अगर हम AC की लेंथ निकाल लें तो ये हमारा डायगोनल हो जाएगा, फर्स्ट डायगोनल D1 हो जाएगा, और BD की लेंथ निकालें तो ये हमारा डायगोनल सेकंड आ जाएगा। तो हमें डायगोनल निकालना है। डायगोनल निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं AC। तो AC हमारे पास होगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूले में हमारा x1 - x2 लिखें या x2 - x1 लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होने से माइनस वाले का भी आंसर प्लस में ही आता है। अब AC तो हमने x2 - x1 लिखा है, मतलब C के कोऑर्डिनेट पहले और फिर A का कोऑर्डिनेट। तो C का क्या है -1, तो -1 - x1 क्या है हमारा 3, तो 3 आ गया। तो -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4, C का कोऑर्डिनेट 4 y2 हो गया, माइनस y1 मतलब 0 होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हुआ, -1 और -3 क्या होगा, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। तो -4 होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया तो 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास AC इक्वल टू स्क्वायर रूट फार्मूला में चल ही रहा है ना, तो माइनस का भी आंसर प्लस में आएगा। तो 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 16 तो स्क्वायर रूट 32।
अब हम 32 के क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर 2 5 टाइम आएगा। अब हम पेयर बनाएंगे, तो 2 इंटू 2 का 1 पेयर, 2 इंटू 2 का सेकेंड पेयर। तो ये एक बार 2 बाहर आया, दूसरी बार भी 2 बाहर आया, तो 2 इंटू 2 और रूट के अंदर एक 2 सिंगल बचेगा, तो 4√2 हमारा AC का आंसर आया। तो हमारा D1 जो हुआ वो AC इक्वल टू 4√2 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे BD। तो BD डायगोनल निकालने के लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लगेगा। अब यहाँ पर D वाले जो कोऑर्डिनेट है उसको हम x2 और y2 मानेंगे और B वाले को x1 और y1 मानेंगे। तो हमारा D का जो कोऑर्डिनेट -2 था वो हम आगे लिखेंगे, फिर ये बीच में माइनस फार्मूले का आएगा, फिर B का कोऑर्डिनेट 4 है वो 4 लिखेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे, तो -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस D का कोऑर्डिनेट -1 है, फिर माइनस फार्मूले का, और B का कोऑर्डिनेट 5 है तो 5 आएगा, तो -1 - 5 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट। अब माइनस के दोनों है तो -2 - 4 क्या होगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 क्या होगा, -6 का होल स्क्वायर। तो माइनस का आंसर भी प्लस में आएगा, तो 6 का होल स्क्वायर 36, तो प्लस का 36 प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस में आंसर आएगा +36। तो दोनों को प्लस करें तो स्क्वायर रूट 72। अब यहाँ पर 72 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 बार आएगा और 3 2 बार आएगा। अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे, तो हमारा 2 का एक पेयर बनेगा और 3 का एक पेयर बनेगा, तो 2 और 3 दोनों बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे अगर 2 और 3 हम बाहर लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 और स्क्वायर रूट में हमारे 2 बचेगा, तो यहाँ पर 6√2, तो BD इक्वल टू 6√2 आया, तो D2 हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर हम रोम्बस का फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2। इसके बाद 1/2 D1 की वैल्यू क्या है, 4√2 प्लस मल्टीप्लाई 4√2 मल्टीप्लाई D2 हमारा क्या है 6√2। तो यहाँ पर √2 से √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2, 4 को हमने अलग लिखा, 6 को हमने अलग लिखा, 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, पहले हमने √2 का √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 4 का इंटू 6 में होगा तो 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट हमें दे नहीं रखी है, सेंटीमीटर है या मीटर है या किलोमीटर कुछ भी, तो हम यूनिट को यूनिट ही लिख देते हैं, तो स्क्वायर यूनिट। तो हमारा जो आंसर आया है वो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे का जो नया टॉपिक है हमारा वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो हमारे इस साल 2020-21 के सिलेबस में हटा दिया गया। जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक हमारा हटा दिया। मतलब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए हटा ली गई है इस बार। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड मैथ्स लेने वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके सारे क्वेश्चन नहीं हटाए गए, क्योंकि हमारे जो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है, फोर्थ भी करना है। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल की बेस पर 5 और 6 क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, और 7 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आपको सॉल्व करना है। तो कुल मिला के
हमें 5th और 6th क्वेश्चन को छोड़ना है ऑप्शनल एक्सरसाइज में से, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करना है। तो 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।